स्त्री माने साधारणतः बयस स्वामी कहीं सान रही आपण केबे भाविचंती कि संसार रे अधिकांश पत्नी निज स्वामी बयस छोट कहीं होता यह केवल एक संजोग ना यह पछरे सृष्टि कौन अदृश्य नियम रही यह भगवान कौन वरदान ना कौन प्राचीन ऋषिंकर रहस्यमय अभिशाप आउ जदि आज मु आपन को कहीदिए जे एही प्रश्नर उत्तर स्वयं महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को एक एभली सभारे देइतिले जेउठारे उपस्थित प्रत्येक विद्वान स्तब्ध हो जाइतिले तेबे आपण सेही रहस्य जानिबाकु चाहिबे कि? नमस्कार, आपण देखुचंती बणचटिया ओडिया स्टोरीज। आजिर यही कहानी केवल एक प्रश्नर उत्तर देव नहीं बरं नारी एवं पुरुषों संपर्कर से आध्यात्मिक रहस्य विषय आपण को जणाइब जहाँ जानिबा परे आपणक चिंताधारा सबुदिन पई बदली जिवो। तेणु यही कहानी को शेष पर्यंत निश्चय शुणु कारण शेष रहस्य ही सही रहस्य जहाँ शुणा परे राजा जनक मध्य अनेक समय पर्यंत नीरव हो रही से दिन मिथिलार राजप्रसाद असाधारण भाव में शांत थिला। प्रभातर सुनेली किरण राजप्रसादर विशाल स्तंभगुड़िक उपर पड़ूला। राजसभा सजई हो सारी दूर दूरांतरू आसीथिबा ऋषिमुनि विद्वान एवं तपस्वी माने निज निज स्थान में बसी राजा जनक सिंहासन में बसी किंतु आज तांको मुहरे एक अजब जिज्ञासा देखा जाउथिला। अनेक दिन धरी तांको मनरे एक प्रश्न घोरी बुलुथिला। सेही प्रश्न एभली थिला जहाँ पचारिबा पई केही साहस करू नथिले। ठीक सेही समय रे सभार द्वार निकट एक दिव्य तेज प्रकाश हैला। महर्षि अष्टावक्र धीरे धीरे सभा भितर को प्रवेश करुथिले। तांको शरीरर 8टी स्थान बंका थिला किंतु तांको मुहर तेज एपरि थिला जेपरि स्वयं ज्ञान आलोकित होई सभा मध्य को आसी जाइथिला। यह शुणी संपूर्ण राजदरबार सम्मान रे ठिया होई गेले। राजा जनक आगु बढ़ी तांको स्वागत कले एवं विनम्रतार सहित आसन ग्रहण करने को अनुरोध कले। किछि समय पर्यंत धर्म एवं ब्रह्म विषय आलोचना चलिला। तापरे हठात राजा जनक कहिले, गुरुदेव आज मो मन रे एभली एक प्रश्न उठिछि जहाँ मते वर्ष वर्ष धरी विचलित करि आसुछि। अष्टावक्र हसी कहिले, राजन जो प्रश्न मन को विचलित करुछि ताहाको दबाई रखिबा उचित नुहे, पचार। जनक गभीर निश्वास नहीं कहिले, गुरुदेव मु देखिछि जे अधिकांश परिवार रे पत्नी को उच्चता स्वामी ठारू कम होता है। लोक माने कहती यह भगवान वरदान, किछि लोक यह अभिशाप कहती, आउ किछि लोक यह भाग्य बोली कहती। तेबे प्रकृत में यह पछरे कौन आध्यात्मिक रहस्य लुचि रही कि? एतिकी शुणा मात्रे संपूर्ण सभारे आलोड़ना सृष्टि होईगला। किछि विद्वान परस्पर को चाहिए। अनेक लोक मने मने हसिबाकु लागिले जेपरि सेमानकु लागुथिला जे यह एक साधारण प्रश्न। किंतु महर्षि अष्टावक्रंक मुहरे ना हस थिला ना आश्चर्य। से किछि क्षण पई आखि बंद कले, तापरे कहिले, राजन तुमे जहा पचारिछ ताहार उत्तर जदि केवल शरीर रे खोजिब तेबे केबे भी मिलियो नाही। कारण शरीर प्रकृतिर विषय किंतु संपर्क चेतनार विषय। सभा संपूर्ण शांत होईगला। अष्टावक्र आगक कहिले, जदि केही कहे जे प्रत्येक पत्नी स्वामी ठारू उच्चतार छोट होइथांदी तेबे यह सत्य नुहे। प्रकृति एभली अनेक उदाहरण दिए जेउठारे एपरि होई नथाए। तेणु यही प्रश्नर उत्तर शरीरर उच्चतार नुहे बरं मनुष्यर दृष्टिभंगी रे लुचि रहिछि। राजा जनक ध्यानपूर्वक शुणुथिले। अष्टावक्र पुणी कहिले, यही प्रश्न पछरे एक गभीर प्रतीकात्मक विषय रहिछि। आउ सेही प्रतीक को बुझिबाई तुमको एक अत्यंत प्राचीन कहानी शुणा पड़ो। एक एभली कहानी जहाँ सृष्टिर आरंभ समय घटीला जेतेबेले ना राजा थिले ना राज्य, केवल चेतना एवं प्रकृतिर प्रथम संवाद थिला। एतिकी कही अष्टावक्र नीरव होईगले। राजदरबार में बसी प्रत्येक व्यक्तिंकर उत्सुकता चरम सीमार पहुँची सारी। राजा जनक हाथ जोड़ी कहले, गुरुदेव कृपा करी सेही कहानी आमको शुणातु। अष्टावक्र एक गंभीर स्वर में कहले, राजन सेही कहानी शुणा परे तुमे बुझीपार जे मनुष्य संपर्कर मूल्य शरीर रे नुहे बरं चेतनारे काहींकी खोजे। एतिकी कहिबा मात्रे सभा बाहरे हठात प्रबल पवन बोइबाकु लागिला। आकाश रे मेघ घूरी आसिला। अष्टावक्र निज आखि बंद करी सेही प्राचीन कहानी को स्मरण करने आरंभ कले। अष्टावक्र आखि बंद करथिले एवं संपूर्ण सभा नीरव होईगला। एपरि लागुथिला जेपरि समय निजे अटकी जाइछि। किछि क्षण परे से शांत स्वर रे कहिबा आरंभ कले, राजन यही कहानी सेही जुगर जेतेबेले पृथ्वी रे ना कौनसी राज्य थिला ना कौनसी नगर ना परिवार एवं ना ही स्वामी स्त्रींकर बंधन। सेही समय रे केवल परम चेतना एवं प्रकृतिर दिव्य सृष्टि थिला। परमात्मा एवं प्रकृतिर विस्तार थिला। सभारे बसिथिबा समस्त लोक ध्यानर सहित शुणिबाकु लागिले।
गुरु कहिले जेतेबेले सृष्टिर रचना आरंभ होला सेतेबेले परमात्मा प्रत्येक जीव को दुईटी शक्ति प्रदान कले। प्रथमटी थिला चेतना जहा मार्ग देखाए, द्वितीयटी थिला प्रकृति जहा सही मार्ग को जीवन दिए। यही दुई शक्तिर संतुलन ही संसार प्रत्येक संपर्कर जन्म हुए। राजा जनक पचारिले गुरुदेव यही दुई शक्ति ही कौन परवर्ती समय नारी एवं पुरुष रूप में प्रकाश पाइले। अष्टावक्र हसिकरी कहिले राजन नारी एवं पुरुष केवल शरीर नुहति, सेमाने दुईटी शक्तिर प्रतीक। शरीर बदली चली थाए किंतु चेतना एवं प्रकृतिर यही संतुलन सर्वदा रही थाए। सबारे जड़े विद्वान प्रश्न कले जदि एपरी होई थाए तेबे लोकमाने शरीरर गठन रूप एवं उच्चता को एते गुरुत्व काहींकि दियंती। अष्टावक्र उत्तर देले कारण मनुष्य आखिरे देखे आत्मारे नुहे। जी केवल शरीर को देखे से भिन्नता देखे किंतु जी आत्मा को देखे से एकत्वर अनुभव करे। किछि समय पर्यंत सबारे गभीर नीरवता छाई रहिला। तापरे अष्टावक्र कहिले राजन संसार रे यही धारणा तैयारी होई जाइछि जे यदि पत्नी स्वामी ठारू उच्चतारे छोट हुंती तेबे सेही हेउछि आदर्श, किंतु यह कौनसी ईश्वरीय नियम नुहे। यह केवल समाज में गढ़ी उठी एक साधारण प्रवृत्ति। परमात्मा एभली कौन विधान तैयारी करनाहांती जे प्रत्येक दंपतिंकर रूप किंबा आकार एका भली हेबा आवश्यक। राजा जनक विनम्रतार सहित पचारिले तेबे लोक माने एहाको वरदान किंबा अभिशाप बोली काहींकि मानती। अष्टावक्र कहिले किंतु एही विषय रे निश्चित भाव में एक आध्यात्मिक संकेत रही। सही संकेत शरीरर उच्चतारे नुहे बरं विनम्रतारे लुचि रही। जेउठारे अहंकार छोट हो जाए सेठारे प्रेम बड़ हो जाए, जेउठारे मु छोट हो जाए सेठारे आमे जन्म निए। यह ही दाम्पत्य जीवनर प्रकृत रहस्य। यह ही दाम्पत्य जीवनर प्रकृत रहस्य। राजा जनक आखिरे जिज्ञासा आहुरी बढ़ीगला। सी कहिले गुरुदेव जदि यह ही सही रहस्य तेबे कौन प्राचीन ऋषि माने यहाकु कौनसी कहानी माध्यम बुझाइथिले। अष्टावक्र उत्तर देले हाँ राजन, हिमालय एक गुंफारे जड़े महान तपस्वी एक दंपतिकर एक भ्रम दूर करने एभली ज्ञान देइथिले जहा सेमानकर जीवन को ही बदलाई देइथिला। सबारे बसिथिबा समस्त लोक आहुरी आगुक झुकी ध्यानर सहित शुणिबाकु लागिले। अष्टावक्र गंभीर स्वर में कहिले सेही दंपतिकर कहानी शुणिबा पूर्व तुमको यह जानिबाकु पड़िबो जे मनुष्य निज जीवन साथी को शरीर आधार में काहींकि मूल्यांकन करे। जे पर्यंत तुम्हें यही प्रश्नर उत्तर बुझीपार नहीं से पर्यंत यही कहानीर प्रकृत अर्थ बुझीपार नहीं। एतिकी कही अष्टावक्र नीरव होगले। राजा जनक हाथ जोड़ी कहिले गुरुदेव कृपा करी सेही तपस्वी एवं सेही दंपतिंकर कहानी आमको शुणातु। अष्टावक्र धीर स्वर में कहिले राजन सेही कहानी ही यही रहस्यर द्वार खोलिबो, किंतु जीए ताहार शेष सत्य को बुझीपार तांको पई सौंदर्य उच्चता एवं बाह्य रूपर गुरुत्व सबुदिन पई शेष होइजिबो। एही ठारू सेही प्राचीन दंपतिंकर अद्भुत यात्रा आरंभ हुए। हिमालयर उच्च उच्च बरफाजित शिखर गुड़िक मध्य एक प्राचीन गुंफा थिला। सेठारे जड़े महान तपस्वी वर्ष वर्ष धरी समाधि लीन होई रहुथिले। कुहा जाउथिला जे तांको पाखकु आसुथिबा कौनसी व्यक्ति केवल निज प्रश्नर उत्तर नुहे बरं निजको चिन्हिबार मार्ग मध्य पाई जाउथिला। दिने सेही गुंफा पर्यंत एक नवविवाहित दंपति पहुँचिले। दुहे परस्पर को भल पाउथिले किंतु समाजर कथा सेमानक मनरे संदेह भरी देइथिला। लोक माने बारंबार कहूतिले स्वामी पत्नी ठारू उच्चतारे बड़ होगा उचित, यह ही शुभ, यह ही भगवान इच्छा। यही कथा गुड़िक बारंबार शुणी दुहींक मनरे प्रश्न उठिबाकु लागिला जे प्रकृत रे कौन सेमानक संपर्कर मूल्य शरीरर उच्चता आधार रे निर्धारित हुए। सेमाने तपस्वी चरण रे प्रणाम कले। तपस्वी हसी पचारिले बच्च केउ चिंता तुम मानक यही निर्जन हिमालय पर्यंत आनी। स्वामी विनम्र स्वर में कहिले गुरुदेव आमे परस्पर को सम्मान करुछु किंतु समाज आम संपर्क को शरीर आधार में मापुची। प्रकृत में कौन भगवान स्वामी एवं स्त्री एभली कौन नियम तैयारी करिसेंती। तपस्वी किछि क्षण नीरव रहिले। तापरे से पाखरे ठिया होइथिबा दुईटी देवदारू गछ आड़कू इंगित कले। गोटे गछ उच्च थिला, अन्यटी ताहाठारु छोट। से पछारिले कुह एही दुईटी मध्यरु किए अधिक मूल्यवान। स्वामी उत्तर देले गुरुदेव दुहें प्रकृतिर सृष्टि, दुहींकर निजस्व महत्व रही। तपस्वी हसिले आउ कहिथिले जेतेबेले दुईटी गछर मूल्य सेमानकर उच्चता आधार रे निर्णय हुए नहीं तेबे दुई जन मनुष्य संपर्कर मूल्य केवल सेमानकर उच्चता आधार रे किपरि निर्णय होई परिबो।
दंपति नीरव होईगले। तपस्वी आगक कहिले, मन रख, शरीर हेउची प्रकृतिर एक वस्त्र। आज जेपरी अछि आसंता काली सेपरी रहिब नाही। समय ताकू बदलाई देब। यदि प्रेम शरीर उपर निर्भर करे तेबे समय सहित सेही प्रेम मध्य बदली जीव। किंतु यदि प्रेम आत्मार समानता उपर आधारित हुए तेबे से कालर सीमा को मध्य अतिक्रम करि जाए। एतिकी बेले प्रबल पवन बहिबाकू लागिला। दुईटी देवदारू गछ पवन सहित दोहलिबाकू लागिला। तपस्वी कहिले, देख, बड़ गछटी छोट गछटी को चापी देउ नाही, आउ छोट गछटी बड़ गछकू नहीं ईर्ष्या करू नाही। दुहे निज निज प्रकृति रे स्थिर अछंती। एहा ही सृष्टिर संतुलनर नियम। स्वामी एवं स्त्री को आखि लुहरे भरीगला। प्रथम थर पाई सेमाने अनुभव कले जे अन्य मानकर धारणा कारणरू सेमाने निज खुशी हराइबाकू बसिथिले। सेही समय रे तपस्वी गंभीर स्वर रे कहिले, किंतु एहा केवल प्रारंभिक सत्य। एबे मध्य आउ एक गभीर रहस्य बाकी अछि। दुहे एका संगे पचारिले, सेही रहस्य कौन गुरुदेव? तपस्वी कहिले, मनुष्यर सबुठारु बड़ा भूल एहा नुहे जे से शरीर को देखे। सबुठारु बड़ा भूल हेउची से तुलना करे। तुलनारू अहंकारर जन्म हुए। आउ अहंकार हेउची प्रेमर सबुठारु बड़ शत्रु। ठीक सेही समय रे महर्षि अष्टावक्र राजा जनकଙ୍କ आड़କୁ चाहि कहिले, राजन, एही कारणरू मु बारंबार कहे, आत्मा ना उच्च हुए ना नीच, ना बड़ हुए ना छोट। ए सबुर संपर्क केवल शरीर सहित, आत्मा सहित नुहे। राजा जनक गभीर चिंतार बुड़ीगले। से पचारिले, गुरुदेव, यदि आत्मा मध्य कौन भेद नहीं तेबे समाज रे एभली धारणा बारंबार कहीं जन्म निए? अष्टावक्र शांत स्वर रे उत्तर देले, कारण मनुष्य सत्य ठारू अधिक प्रतीक को धरी रखे। धीरे धीरे सही प्रतीक गुड़िक ही सत्य बोली मानि निया जाए। सभारे बसिथिबा समस्त विद्वान गंभीर होईगले। तापर अष्टावक्र कहिले, एबे मु तुमको एभली एक घटना शुणाइबी जहा सेही तपस्वी शिक्षा को समग्र आर्यवर्त रे प्रसिद्ध करि देइथिला। सेही घटना परे लोक माने बुझी पारिथिले ईश्वर कहार मूल्य तांको शरीर द्वारा नुहे, बरं तांकर गुण, करुणा, विनम्रता एवं आत्मज्ञान द्वारा करती। राजा जनक उत्सुकतार सहित कहिथिले, गुरुदेव, कृपा करी सेही घटना निश्चय शुणातु। अष्टावक्र उत्तर देले, राजन, सेही घटना ही एही कहानीर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण मोड़। आउ एहाकु शुणिबा परे तुमर एही प्रश्न सबुदिन पई शेष होइजिव। एतिकी कही से निज दृष्टि आकाश आड़क उठाइले। सभारे उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति परवर्ती कहानी शुणिबा पई अधीर होई सारिथिले। राजा जनकଙ୍କ दृष्टि महर्षि अष्टावक्रଙ୍କ उपरे स्थिर थिला। सभारे उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति सेही शेष उत्तरर प्रतीक्षा करुथिले, जहा एही संपूर्ण आलोचनार आरंभ करिथिला। अष्टावक्र शांत स्वर रे कहिबा आरंभ कले, राजन, एबे समय आसीची जे एही प्रश्नर प्रकृत रहस्य को बुझिबा। से आगु कहिले, मनुष्य जेतेबेले कोनोसी संपर्क को शरीर आधार रे मापिबाकू आरंभ करे सेतेबेले ही भ्रम सृष्टि हुए। केही लंबा, केही छोट, केही सुंदर, केही साधारण, एसबू केवल शरीरर गुण। आत्मार एसबू सहित कौनसी संपर्क नहीं। राजा जनक पचारिले, तेबे कौन भगवान केबे एभली कौनसी नियम तैयारी करि नांती जे पत्नी स्वामी ठारू उच्चतारे छोट हेबा आवश्यक? अष्टावक्र हसिकरी कहिथिले, नाही राजन, परमात्मा कौनसी मनुष्यर मूल्य ताकर उच्चता, रूप किंबा बाह्य स्वरूप आधार रे करंती नाही। एहा प्रकृतिर विविधता, कौनसी आध्यात्मिक नियम नुहे। से सभा आड़ को चाह कहले, यदि दुईटी आत्मा परस्पर को सम्मान करती तेबे सेमानक संपर्क दिव्य, किंतु यदि सम्मान न थाए तेबे समान उच्चता मध्य सेही संपर्क को सुखी करि परिबो नाही। सभारे बसिथिबा समस्त ऋषि गंभीर होई मुंड नुआइबाकू लागिले। अष्टावक्र आगुकू कहिले, मन रख, जेउठारे प्रेम अछि सेठारे तुलना न थाए, जेउठारे तुलना अछि सेठारे अहंकार जन्म निए, आउ जेउठारे अहंकार अछि सेठारे शांति केबे भी स्थायी होई रही पारे नाही। एतिकी कही से निज सामने रखा जाइथिबा जल पात्रटी उठाइले। सेथिरे थिबा जल संपूर्ण शांत थिला। अष्टावक्र कहिले, देख राजन, एही जल रे आकाश मध्य देखा जाउछि एवं पर्वत मध्य देखा जाउछि, कारण जल शांत अछि। जदि मु एहाकू हलाई दिए तेबे किछि मध्य स्पष्ट देखा जिवो नाही। से जल को हालुका भाबरे हलाई देले। पानी रे थिबा प्रतिबिंब तुरंत भांगी गला। से कहिले, मन मध्य ठीक एहीपरि, जेतेबेले मन तुलना, अहंकार एवं भ्रमरे भरी जाए सेतेबेले सत्य देखा जाए नाही। राजा जनकଙ୍କ आखिरे ज्ञानर चमक देखादेला। से हाथ जोड़ी कहिले, गुरुदेव, आज मोर भ्रम दूर होईगला। मु बुझीगली जे मनुष्यर सम्मान तांक शरीररू नुहे, बरं तांकर चरित्र, करुणा, विनम्रता एवं आत्मज्ञानरू ही होइथाए।
अष्टावक्र प्रसन्न होई कहिले, ଏହା ହିଁ ଏ କାହାଣୀର ସାର। ଯଦି କେହି ପଚାରେ ଯେ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଛୋଟ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ବରଦାନ କିମ୍ବା କାହାର ଅଭିଶାପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଅଲଗା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଅଲଗା, ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ବିବିଧତା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପଚାରେ ଯେ ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ତେବେ କହିବ ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତ୍ୟାଗ ଅଛି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମ ଅଛି, ସେହିଠାରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସ ଅଛି। ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା ସାଧୁ ସାଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା। ରାଜା ଜନକ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠି ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ସେଦିନ ମିଥିଳାର ରାଜସଭାରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ବାହାରିଥିଲା ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ସ୍ମରଣ କରାଇଥିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମହାନତା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଚେତନାରେ ବାସ କରେ। ଏହି ସତ୍ୟ ସହିତ ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ସଭାର ସମାପ୍ତି କଲେ, ଆଉ ରାଜମହଲରେ ପରିବେଶ ଗମ୍ଭୀର ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଗଲା। କାହାଣୀର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଶରୀର ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମାର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା, ରୂପ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆଧାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ସମାନତାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରସ୍ପର ସମ୍ମାନ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଏକତାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ସାର। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼େ? ମନ୍ଦିର କେବଳ ପଥରରେ ତିଆରି ଏକ ଘର, ନା ତାହା ଭିତରେ ଏଭଳି କୌଣସି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବଦଳିଯିବ? ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ରାଜା ଜନକଙ୍କୁ ଏହାର ଏଭଳି ଏକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଶୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ବଣଚଟିଆ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆପଣ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି କାହାଣୀକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସହଯୋଗ ହିଁ ଆମର ପ୍ରେରଣା।